करोड़ों की लागत से बने नवनिर्मित पीपा पुल का विधायक सुनीता सिंह ने किया उद्घाटन। देखिए खबरें आज भी के लिए जनपद गाजीपुर से विवेक सिंह के साथ में इजहार खान की रिपोर्ट। जी हम बात कर रहे सेवराई जमनिया विधायक सुनीता सिंह ने गुरुवार को 12 में 1 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित पीपा पुल का समारोह पूर्वक उद्घाटन कर जनता को सुपुर्द कर दिया। कहा के क्षेत्रीय विकास एवं रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित होगा यह पुल। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक सुनीता सिंह के द्वारा पुल की समीप लगाए गए शिलपाटा का वैदिक मनोच्चार और पूजा अर्चना के बाद आवरण करके किया गया। तत्पश्चात विधायक के आम जनमानस एवं कार्यकर्ताओं के साथ पुल का फीता काटकर मां गंगा के जल को हाथ से माथे से लगाकर जनता को सुपुर्द कर दिया। किन तरह की अड़चनों का सामना करना पड़ा है इसके मामले में? किसी जनप्रतिनिधि के लिए कोई अड़चन विषय नहीं रखता। अड़चन में से ही निकल के आना जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है और अपनी क्षेत्र की जनता के लिए जो हमको चुन के भेजा है, जो दायित्व दिया है उसको पूरा करना हमारा काम है। तो मैं अड़चन को अड़चन नहीं मानती, मैं किसी भी बाधा विघ्न को पार करने को तैयार हूँ मेरे जनता के लिए। यह पुल जनता के हित के लिए किस नजर से आप देख रही हैं? बहुत ही ये महत्वपूर्ण पुल है और ये किसानों के लिए खास करके बहुत महत्वपूर्ण है। बारा और गहमर और पूरे इस क्षेत्र में जो भी गांव बसते हैं सबके लिए रामबाण साबित हो रहा है, क्योंकि इस पुल के इस पार हमारी खेती बाड़ी है और उस खेती बाड़ी से लाभान्वित होंगे। कि जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, हम लोग जाते थे नाव से, अब ये सक्षम हो पाया है और इसी पुल से जाके उधर 1.5 किलोमीटर पे हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ के लखनऊ जा सकते हैं और अपने सब्जी और जो अपने फसलों का जो टमाटर सब्जी और ये क्या बोलते हैं मटर मिर्ची ये सब परवल ये सब का अच्छे मूल्यों पर हम जाके बड़े बड़े शहरों में अच्छे मूल्यों पर उचित मूल्यों पर बेच पाएंगे। कुछ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा इसके रोके जाने की भी बातें आई थी, वीडियो भी वायरल हुआ था, इस मामले में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो विकास नहीं किया होगा उसके सीने में सांप लौटेगा ही, और विकास देख के जनता ने भरपूर मौका दिया। हम गर्व से कहते हैं कि 6 बार जीतने में नानी याद आ जाएगी, और नानी याद आ जाएगी केवल जीतने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को गर्त में गिराने के लिए, गड्ढे में गिराने के लिए नानी याद कराने के लिए खड़े हैं, बैठे हैं। हम जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि हम अपने कामों का सही उचित हम जनता के लिए काम करें, और नहीं कर पाए तो दूसरे के काम में बाधा विघ्न पड़ेगा। उस बाधा विघ्न को मैं बाधा विघ्न नहीं समझती हूँ। आप लोग की ताकत मेरे सामने है तो मैं किसी भी असुर और बाधा विघ्न को पार कर सकती हूँ। विधायक जी, ये पुल कितने लागत से ये बना हुआ है? ये पीपा पुल ये 1 करोड़ लगभग 6 लाख की लागत से बनी है, लेकिन इसकी देख लीजिए, इसके जो इसका उद्घाटन हुआ है इसमें जन सैलाब जिस तरह से आया है, जो लोगों की देखिए छोटी बड़ी कोई लागत नहीं होती है, जो कितना महत्वपूर्ण वो विषय है, और इतना महत्वपूर्ण क्योंकि यही बगल में टीबी रोड 228 करोड़ की लागत से बनी है, और आज ये 1 करोड़ 6 लाख की ये पुल कितना महत्वपूर्ण है लोगों के लिए, इससे आप समझ सकते हैं। विधायक जी,
विधायक जी, ऐसे में क्षेत्रीय जनता यहाँ पर बेहतर तरीके से कह रही थी कि करीब कई दशकों से ये पुल फंसा हुआ था, इसमें अब आप दे रही हैं इस पुल को, कितना अच्छा आपको? मैं तो न जनता ने मेरे से डिमांड किया था न मैं जानती थी, लेकिन जब मैं जीत के आई और मैंने देखा कि यहाँ पीपा पुल की एक मेरे यहाँ है, वो मेरे यहाँ ही रह जाए, और मैंने प्रयास किया। वो जो लालीपाप देता है वो तो गया, और लालीपाप देने वालों का हस्र हो गया है जो होना था। अब वो लालीपाप देने के, लोगों को गुमराह करने की, बांटने की राजनीति कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो हस्र अपना देख चुके हैं और जो बहुत प्रतीक्षित चीज था वो लोगों के बीच में समर्पित हो गया। अब लोग इसे विधायक जी, गुणवत्ता की बात करें तो पुल में पुरानी लकड़ियां ही प्रयोग में की गई हैं। देखिए, सारी लकड़ियां भी बदली जाएंगी, क्योंकि 1 करोड़ 6 लाख की 1 करोड़ 6 लाख की लागत से ये बन रहा है। ये पुराना मेरा पीपा पुल था, मैं उसी को यहाँ ले आके लगवाई हूँ, तो ये लकड़ियां भी बदल जाएंगी। ये प्रकार चल रहा है, लेकिन हम लोगों को था कि ये जल्दी जनता को समर्पित हो जाए। ये लकड़ियां सारी बदल दी जाएगी, आपको आश्वासन दे रहे हैं। कितने गाँव को लाभान्वित करेगा ये पुल? अब ये 12 और गहमर के बीच में ये पुल है। ये पुल का काम है, ये दोनों को जोड़ने का भी काम करेगी, 12 और गहमर को। और 12 को जो जिन लोगों ने भ्रमित किया है, जो 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 केवल वोट बैंक की राजनीति किए हैं 12 में जाके, अब वो 12 से जाके पूछें कि मैंने कभी वोट बैंक की राजनीति की। जितना 12 और जितना गहमर और पूरा क्षेत्र और 4 करोड़ जनता मेरी अपनी है। मैं ये दंग भरती हूँ और वो भरते हैं कि जाके बांटो और राज करो की बात है। 2 भाइयों को लड़ाओ, 2 बहनों को लड़ाओ, 2 पति पत्नी को लड़ाओ, इनका वो इतिहास रहा है। 2 पड़ोसी को लड़ा दो, 2 पड़ोसी गांव को लड़ा दो। मैं इस सारे पे उनके पानी फेर दी हूँ। मैं किसी को लड़ाने का काम नहीं करी हूँ। कोई कह दे कि मैं किसी घर को मैं आबाद करने के छोड़ बर्बाद करने का काम नहीं करती हूँ। 1.5 महीने के अंदर ये पुल बन के तैयार हुआ है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या परिणाम होगा? अब ये तो जनता बता रही है आपको। ये जनता देख के आप अनुमान लगा लीजिए कि ये जनता के दिलों में बसा है पुल, और ये पूरी जनता मेरे को भारी बहुमत से जिता के भेजेगी और मैं फिर और ये पुल का निर्माण होगा, मैं कह के जा रही हूँ। विधायक जी, ऐसे में सुनने में आता है कि एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा को ऐसे में लोगों के लिए कितना बेहतर साबित हुआ है? मैं आपसे बात कर दी कि मैं तो जोड़ने का ही केवल काम कर रही हूँ। बिहार से उत्तर प्रदेश को काट दिया गया था जो ये करमनासा पुल से, वहाँ लिखा था कि कष्ट के लिए खेद है, अब लिखा है कि स्वागत है आपका जमनिया विधानसभा में। मैंने दूसरे प्रदेश को जोड़ा है तो दूसरे विधानसभा को जिले के जोड़ी तो क्या बात है। मैं स्वागत करती हूँ। सारे जिलों को जोड़ने का काम अगर मेरे जिम्मे मिल जाए, मैं जोड़ना बेहतर जानती हूँ, तोड़ना नहीं।